हेलो गाइज, व्हाट्सअप। सो आज हम डिस्कस करेंगे परिमेय संख्या प्रश्नावली के प्रश्नों को। आपके जो भी डाउट है आप हमें pitb27.blogspot.com पे क्लिक करके पूछ सकते हैं और आप वहाँ पे लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारे प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें आप परिमेय संख्या के कंप्लीट चैप्टर को पढ़ सकते हैं वीडियो के लेक्चर्स के थ्रू। सो अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये आपका पहला क्वेश्चन है बुक का, प्रश्नावली 1.1 कि जितने भी गुणधर्म हमने पढ़े हैं उन गुणधर्मों का यूज करके हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। सो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ 3/5 है, यहाँ पे भी 3/5 है। सो हमें इन टर्म्स को जो भी है इनको साथ में लिखना है। सो हमने पहला गुणधर्म जो पढ़ा था वो था संवर्त, दूसरा था क्रम विनिमयता और तीसरा था सहचारिता। क्रम विनिमयता बच्चों हमने पढ़ा था a+b=b+a। सो उसी का यूज करते हुए हम इसको लिखेंगे -2/3 गुणा 3/5। अब एक ये संख्या है, फिर एक ये संख्या है, तो हम पहले इसको लिखेंगे -3/5 गुणा 1/6, फिर इसको लास्ट में लिखेंगे +5/2। हमें पता है यहाँ पे 3/5 कॉमन आ रहा है, तो 3/5 में कॉमन निकाल लूँगा, अंदर बचेगा -2/3 -1/6 फिर +5/2। सो ये हमारा -3, ये जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो आएगा 3/5 को मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा -2/3 -1/6 +5/2। अब मुझे पता है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो मुझे बराबर करना पड़ेगा। अरे हर को बराबर करते हैं ना, तो इसको 2 से गुणा करूँगा तो इसको भी 2 से गुणा करूँगा, तो ये 3/5 तो बाहर ही रहेगा। इसको मैंने 2 से गुणा किया, साइड में निकाल के कर सकते हो आप, तो उससे आंसर क्या आएगा -4/6 और ये होगा -1/6 +5/2। सो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो हमें मिलेगा 3/5 ब्रैकेट -4 और -1 -5। अरे माइनस के 4 और -1 मैंने किसी को 4 रुपये दिए, फिर 1 रुपये दिए, टोटल कितने दिए 5। सो -4 -1 -5/6 गुणा 5 +5/2। सो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 3 से 6 ज़ा 2, तो ये आएगा -1/2। ये सेपरेशन है बच्चों, -1/2 +5/2। फिर यहाँ पे ये सेम है तो 2 तो लघुत्तम आ जाएगा, 2 और 2 सेम है तो ऊपर वाली संख्या को ऐसे ऐसा जोड़ देंगे, -1 +5, 5 में से 1 निकला 4, 4/2। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -1 +5/2, तो आंसर आएगा 4/2 = 2। ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, जितने भी हमें गुणधर्म पढ़े हैं उसको यूज़ करते हुए। सो सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि योज्य प्रतिलोम निकालना है। मैंने आपको बताया था, हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य तत्समक एंड गुणात्मक तत्समक। मैंने बताया योज्य प्रतिलोम क्या होता है, अगर कोई a/b हम जिसको रेशनल नंबर लिखते हैं तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उस नंबर का ऋणात्मक मान। a/b ऐसा का ऐसा लिखना है, उसकी नेगेटिव वैल्यू करनी, तो वो होता है योज्य प्रतिलोम। अभी हम यहाँ देखेंगे 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 और -5/9 का -5/9। अरे ऑलरेडी ये माइनस में तो है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं है ये इसका योज्य प्रतिलोम है। इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो इसका भी ऋणात्मक। तो और मैंने वैसे आपको लास्ट में होमवर्क दिया था 4th पार्ट में, कि याद करके रखना है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आया 5/9। सो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है -6 डिवाइड बाई -5, तो माइनस माइनस ऑलरेडी है ऊपर नीचे तो ये कट जाएंगे, तो ये बचा 6/5 और इसका हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है, मतलब इसका ऋणात्मक मान -6/5। और वैसे हम समझ सकते हैं बच्चों का, अगर हमें कोई नंबर दे रखा है
उस नंबर में हम उसका योज्य प्रतिलोम जोड़े तो उत्तर 0 आना चाहिए। तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो कि हाँ इस 6/5 में मैं क्या जोड़ूँ कि उत्तर 0 आए। तो ये नेगेटिव का 6/5। क्लियर। सो लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। और अभी हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि x की वैल्यू है 11/15। तो इसका माइनस माइनस एक्स निकालना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, माइनस गुणा माइनस होता है प्लस, प्लस गुणा प्लस होता है प्लस, और माइनस गुणा प्लस होता है माइनस, और प्लस गुणा माइनस होता है माइनस। सो यहाँ पे माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस का एक्स। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो ये है 11/15, उसका ऋणात्मक मान होगा -11/15, और उसका भी ऋणात्मक हो जाएगा फिर से 11/15 प्लस का। क्लियर। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसको सत्यापित करना है। तो इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं सत्यापित करने में, कि इसका पहले हमने निकाला योज्य प्रतिलोम 11/15 का, तो वो आया -11/15। फिर उसका योज्य प्रतिलोम निकाला तो आया माइनस का 11/15, तो वही आ गया 11/15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से इसको प्रूव कर दिया हमने। सेकंड वाले के लिए भी आप प्रूव कर सकते हो। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, वह 4th एंड 5th क्वेश्चन। उस पर हम देखेंगे, पहला दे रखा है गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। सेम अगेन वही कॉन्सेप्ट, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। दैट मीन्स उस नंबर का जो भी है -13, उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, मतलब उसका व्युत्क्रम फाइंड आउट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई नंबर है a/b, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम b/a। ठीक है। वैसा ही यहाँ पे हमें करना है अभी। अब जैसे ये दे रखा है -13/1, तो इसका व्युत्क्रम प्रतिलोम 1/-13। दूसरा वाला है -13/19, तो -19/13। और से तीसरा है 1/5, तो इसका हो जाएगा 5/1, 5। तो इस तरीके से हमें निकालना है। अब एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों आपको, अगर कहीं लिखा हो -a/b या लिखा हो a/-b, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है अंश वाली संख्या ऋणात्मक है या फिर हर वाली संख्या ऋणात्मक है। इसका मतलब ये होता है ये जो नंबर आपको दे रखा है, क्या परिमेय संख्या जो भी दे रखा है वो ऋणात्मक है, ये बीच में आता है, मतलब वो ऋणात्मक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर नीचे है, वो पूरे नंबर को ही ऋणात्मक होना बताता है। क्लियर। तो ये आप ध्यान रखना, कहीं जैसे -13/19 है, तो इसका तुम्हें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो तुम 19/13 करके माइनस यहाँ कर दो तो भी चलेगा, बट वो इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या ही नेगेटिव है, ऋणात्मक है। अच्छा, उसके बाद है हमें ये देख के बताना है कि गुणधर्म कौन सा है। तो पहला, पाँचवा का पहला है -4/5 गुणा 1 इक्वल टू 1 गुणा 4 -4/5। तो ये कह रहा है कि हमने पढ़ा था गुणात्मक तत्समक 1 होता है, मतलब किसी नंबर को किससे गुणा करूं कि वो नंबर खुद आ जाए, तो वो होता है 1। तो ये गुणात्मक तत्समक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी गुणात्मक तत्समक। सेकंड वाला है, इसमें हमने पढ़ा था a+b = b+a, मतलब इनका क्रम चेंज हो गया है लेकिन उत्तर वही आ रहा है। अगर उत्तर वही आ रहा है तो ये क्या होगा, क्रम विनिमयता को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगेगा, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हमारे वीडियोस आप देख सकते हो, जो कि मैं नीचे लिंक डाल दूँगा उनका। फिर नेक्स्ट है कि ये -19/29 गुणा 29/-19। अब मैंने आपको बताया कि एक कोई परिमेय संख्या है a/b, उसको मैं उसके व्युत्क्रम से गुणा करूँ b/a, सो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक मिल रहा है, मतलब गुणात्मक तत्समक मिल रहा है। तो इसको मैंने गुणा किया उसके गुणात्मक प्रतिलोम से, तब जाके एक मिलेगा। इसको हम जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि 3/5 है, उसको मैं गुणा करूँगा 5/3 से, तभी ना एक मिलेगा। तो एक तो हो गया गुणात्मक तत्समक और 5/3 हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, गुणात्मक प्रतिलोम एंड तत्समक वाली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 5 क्वेश्चंस। अगर आप फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और
ये हमारी साइट है, इसको आप विज़िट कर सकते हो। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए या रिटर्न मटेरियल चाहिए तो, नोट्स चाहिए तो यहाँ पे हम PDF फॉर्मेट में डाल देंगे नोट्स एंड रिटर्न मटेरियल। सो आप हमें पहुँच सकते हैं इस साइट पे pitweed27.blogspot.com। और हमारे मोटिवेशन एंड प्रोत्साहन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।